आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप लोग मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि आपके मॉक टेस्ट में स्कोर्स क्या आ रहे हैं, आपकी परसेंटाइल एंड एक्यूरेसीज क्या आ रही हैं। देखो, एग्जाम हमारा आरआरबी पीओ की बात करें या क्लर्क की बात करें, बहुत नजदीक है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस ईयर की। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और मैं आपको हेल्प करूंगी कि आप किस तरह से अपना प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो, क्वालिफाई कर पाएंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइम पर जब एग्जाम बहुत नजदीक है। मॉक टेस्ट आपको असेसमेंट करवाते हैं आपकी परफॉर्मेंस का, और मॉक टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करते हैं। आप इसीलिए कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, अभी आपकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने की, जब एग्जाम 10-15 दिन दूर रह जाएगा तब आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए मॉक टेस्ट का, उस पूरी चीज के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और कैसे आप सारे के सारे अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर सकते हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है। मेरा हमेशा प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है किस तरह से मैंने अपने अटेम्प्ट्स किए हैं। और ये वाला एग्जामिनेशन जो है आरआरबी क्लर्क का और पीओ का, ये खुद में थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट्स का और 80 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं उस टाइम में। तो इसीलिए आपको टाइम डिवीजन देखना वो बहुत जरूरी है। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लेंगे और अपनी प्रेपरेशन को बहुत सीरियसली लेते हुए टाइम डिवाइड प्रॉपर्ली करते हैं। और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग ना एक और डाउट आता है जो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो ये कि कौन सा मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल है। हम लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, जो हम एस्पिरेंट लोग होते हैं, हमारी ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि एग्जाम लेवल हमें मिल जाए। देखो, मैं ऑनेस्टली आपको बता देती हूँ, आपको पता है कि मैं हर चीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। तो अगर आपको एग्जाम से थोड़ा हाई लेवल देखना है तो ऑलिव बोर्ड पे चले जाओ, अगर एग्जाम से थोड़ा लो लेवल देखना है तो टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, और अगर बिल्कुल एग्जाम लेवल करना है तो प्रैक्टिस मॉक कर लो बिना किसी डाउट के। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो चेकआउट करो। और फ्री मॉक टेस्ट बड़ा सही रहता है आपको असेस करने के लिए खुद को, क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट क्या होता है ना, हम जैसे सभी लोग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक फ्री मॉक टेस्ट दो आप लोग, तो फ्री मॉक टेस्ट पे हर एक लोग जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप असेस कर सकते हो खुद को, अपनी परफॉर्मेंस को, और बस अपनी परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी मेरे साथ शेयर करना आप लोग। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी होगी जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन हर किसी की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, बट फंडामेंटल सेम रहते हैं। शायद मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी हो जितना आपका क्वांट अच्छा हो, शायद मेरा पजल इतना अच्छा हो जितना आपका अरिथमेटिक अच्छा हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। बस आपको अपनी स्पीड बूस्ट करनी है, वो आप सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक्स, क्विजेस से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस मॉक पे, अड्डा पे, इन सारी वेबसाइट्स पे, आप वहां से फ्री में देंगे। और उसके बाद आपको अभी के टाइम पे मैंने पूरी टू डू लिस्ट आपको प्रिपेयर करके दी हुई है, जहां आपको किस किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितने मॉक टेस्ट देने, सब बताया। तो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन अभी थोड़ा सा दूर है, आप 3 मॉक टेस्ट देंगे हफ्ते में, और 1 मॉक टेस्ट आपको देना है जो आप देते आ रहे हैं अपना वीकेंड पे, मेंस का मॉक टेस्ट। अब आपको ये समझना है कि जब एग्जाम थोड़ा सा आपका ना 1 महीने दूर रह जाएगा, तब आपको 4 या 5 कर देने हैं ये वाले मॉक टेस्ट। और जब एग्जाम सिर्फ 15 दिन दूर रह गया तो आपको रोज देने हैं, और आपको उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल बंद कर देनी है। और उसके बाद मॉक टेस्ट आपके, जब एग्जाम बिल्कुल 1 हफ्ते दूर है, तो आपको फिर मॉक टेस्ट आप कितना भी दे सकते हैं, दिन में 1, 2, 3 जितने आप दे पा रहे हैं उतने आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये तो हो गई कि कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना है। तो देखो, मैं अपने मॉक टेस्ट जो देती थी, मैं फोन पर देती थी, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। और अभी भी अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो मैं फोन पर ही दूंगी, क्योंकि अभी भी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। फोन पे मैं आपको उसका डेमो दूं, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको ना पूरा प्रॉपर्ली बताती हूँ कि मैं कैसे अपनी प्लान करती थी स्ट्रैटेजी, और आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जब एक सेक्शन खुलेगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा कि आपके पास क्वांट खुलेगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वांट से ही शुरुआत करनी है, और आपको पहले स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट के बीच आपको क्वांट को देने। वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं तो आपको हमेशा ये कहूंगी कि आप मिसलेनियस से ही शुरुआत करिए, सबसे पहले क्वांट के, फिर डीआई पर आइए, और फिर अरिथमेटिक पर जाइए। लेकिन क्या पता आपके लिए कोई और स्ट्रैटेजी वर्क करती है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब जो आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में जाके देनी है। चाहे कोई कुछ भी बोले लास्ट मोमेंट की, ये वाली टिप्स फॉलो करना, ये टिप्स फॉलो करना, कुछ नहीं काम करने वाला। जो आप अपने लिए करते आए हैं मॉक में, इसीलिए आप मॉक दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर पाए, उस डे के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वही आपको फॉलो करनी है।
सबसे पहले आपने क्वांट में 15 मिनट मान लीजिए लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए। जब आपका टाइमर दिखाएगा 25 मिनट्स लेफ्ट, आपको सीधा स्विच करना है रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। रीजनिंग में अगेन आपको हो सकता है कि आप पहले पजल करते हो, बट मेरा सजेशन जो रहेगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले मिसलेनियस से शुरू करिए। मैंने जब भी शुरुआत की पजल से, इवन दो मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा सेक्शन है, बट जब भी मैंने पजल से शुरुआत की हमेशा मेरे मार्क्स कंपैरेटिवली कम आए हैं। 2020 एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ की बात करती हूँ, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 8 मिनट्स पूरे वेस्ट किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मेरी ना एकदम स्ट्रेंथ वाली पजल है, इसे तो मैं कर लूंगी। सबसे पहले वही पजल खुल गई और मैंने उसी से शुरुआत कर दी। एंड 8 मिनट्स इनटू द एग्जामिनेशन एंड माय अटेम्प्ट्स वर 0, बट फिर भी मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाई बिकॉज मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी है। मैंने 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया। और जब भी कोई भी एग्जामिनेशन होता है जहां पर मल्टीपल शिफ्ट्स हैं, आपके पास अच्छा खासा चांस होता है कि आप एक्यूरेसी 100% करके नॉर्मलाइजेशन का फायदा ले पाए। तो वो चीज मैंने हमेशा की और मेरे हमेशा से एग्जामिनेशंस क्वालिफाई हुए, प्रीलिम्स के कोई प्रॉब्लम नहीं। बात कर रहे थे कि आपको किस तरह से करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मिसलेनियस पहले करना चाहिए, लेकिन फिर आपकी मर्जी आपके लिए वर्क क्या करता है। एक बार ऐसा होता है ना कि मिसलेनियस से आप शुरुआत कर देते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो खुद ही ना खुद आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और उसके बाद आप पजल्स पे जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब आप मानिए कि आपने 15, 16, 17 कुछ मिनट्स लगा दिए, आपके पास लास्ट के 10 मिनट या 12 मिनट बचे हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये वाला टाइम आपको अपना यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है रीजनिंग में, या आपको क्वांट में जो बचे हुए थे वहां जाना है। जैसे मैं हूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रीजनिंग में 40 के 40 क्वेश्चंस करती थी और उसके बाद क्वांट में मेरा जितना उस टाइम हुआ 15-20 मिनट में मैंने उतना किया और मैं छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग में मैं 100% एक्यूरेसी के साथ करूंगी और 40 के 40 क्वेश्चंस बनाने की एबिलिटी मुझ में है। लेकिन आपके लिए शायद ये उल्टा हो, आपके लिए हो कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वांट में कर सकते हैं और 40 के 40 क्वेश्चंस क्वांट में बना सकते हैं, जबकि रीजनिंग में आप ये नहीं कर पाएंगे। तो ये लास्ट के जो मिनट्स होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि ये आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है। और लास्ट में क्या होता है, टाइमर में बिल्कुल दिखा रहा है 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, 7 मिनट, 6 मिनट लेफ्ट, और आपका हार्ट बीट भी तेज है, आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो रही है, लेकिन वहां पर आपको आउटपुट निकाल के लाना है। तो ये बड़ा जरूरी है। तो आप अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करना मॉक में, ये सारे सिनेरियोज ना ध्यान रखना। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब कोशिश करना कि व्हाइट पेपर और पेन लेके दो, जैसे कि एग्जाम में आप देने वाले हो। और जब आपका एक बार ना एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो जिस टाइम पर आपका एग्जामिनेशन है उसी टाइम मॉक टेस्ट देना। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये एग्जाम आपको ना, आपके माइंड को आपको नहीं पता चलता, बट सब कॉन्शियसली आपको प्रिपेयर कर रही होती है उस सिनेरियो को फेस करने के लिए। इसीलिए आप वहां पर जाकर घबराए ना या कुछ ना हो। इस तरह से आपको अपना मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बताया, प्रॉपरली देना है। आपको मॉक को एनालाइज जरूर करना है। बहुत लोग बोलते हैं, आपने ये बहुत सुना होगा, सब टॉपर्स बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट एनालाइज करो, बट हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में बहुत लेट इस चीज को सीरियसली लेना शुरू किया कि मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स को कैसे पकड़ना है और वहां से कैसे सुधार के उनको आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है, ये बड़ा जरूरी होता है। आपको कैसे करना है मॉक टेस्ट एनालाइज, मैं आपको बताती हूँ। आपने ना मॉक टेस्ट अपना सबमिट कर दिया, उसके बाद सबसे पहले तो आप ना वो वाले क्वेश्चंस उठाओ जो आपके गलत हुए। अब वहां से आपको शुरुआत करनी है, आपके गलत क्यों हुए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आता है, उस तरह के क्वेश्चन यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करो। जब आपकी ये चीज हो गई, उसके बाद आपको आना है उन वाले क्वेश्चंस पे जो आपके छूट गए थे। वो आपके टाइम कम था इस वजह से छूट गए थे, या फिर वो आप स्किप किया क्योंकि आपसे बने नहीं, वो क्या रीजन रहा उसको देखना है आपको, और उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पर आपकी जो शॉर्टकमिंग्स है साथ साथ आपको वो भी पता चल रही है, और दूसरी चीज ये कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो आपने ये किया, उसके बाद आपके सही वाले थे, आपको करने हैं तो वाले करो, नहीं तो मत करो। और ऐसा होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इतने मॉक टेस्ट होते नहीं, हम इतने सारे मॉक टेस्ट दें कैसे। तो आपने जो मान लीजिए आज मॉक टेस्ट दिया, आज के 1 महीने बाद आपको थोड़ी ना याद रहने वाला है कि आपने कौन सा मॉक टेस्ट दिया था। तो इसको दोबारा आप रीटेक कर सकते हैं इन वाले मॉक टेस्ट को, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक, क्विजेस सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टाइमर के साथ, तो आप यूज्ड हो जाते हैं, अपने एग्जाम रेडी होते हैं आप। तो अगर आपने ये सारा तरीका फॉलो किया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है और बहुत जल्दी होगा। बस आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जैसे मैंने बताई है आपको। अगर ये चीजें मेरे लिए वर्क करी है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी वर्क करेंगी। अगर मेरे सारे प्रीलिम्स निकले हैं, कम प्रैक्टिस के साथ भी प्रीलिम्स अगर मेरे निकले हैं, तो आप लोगों के भी निकलेंगे अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजी टू डू लिस्ट मैंने बना के दी है, मैंने फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो चेक करो जाकर, और उसके बाद वो फ्री मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद अपना परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी मेरे साथ शेयर करो। एक्यूरेसी आपकी 100% आनी ही चाहिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश नहीं आ रहा है, जहां पर आपको ये अपने आप को बोल सकते हो कि नहीं इंग्लिश में तो गलत हो ही जाते हैं।
रीजनिंग और मैथमेटिक्स है तो 100% एक्यूरेसी अगर करके रखोगे एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। और ऐसे सिनेरियोज में जहां पर वैकेंसीज कम है और आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, ऐसे टाइम में तो आपको जो हेल्प करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्यूरेसी हेल्प करने वाली है। ये चीज याद रखना एग्जामिनेशन में। और अगर आपने ये चीज कर ली तो आप देखना, याद करोगे ये चीज कि हाँ करिश्मा ने बोली थी, आप एग्जामिनेशन जरूर क्वालिफाई करोगे। और बहुत से लोग ना कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं, इवन तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बट इस वीडियो में फिर भी मैं बता देती हूँ। कंप्यूटर की ना एक बुक है ल्यूसेंट नाम की, जिसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करी है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पे और भी इन्फॉर्मेटिव चीजें होती रहती है। मैं वो कोई लोग डाउट्स पूछते हैं, मैं उनके डाउट्स भी एड्रेस वहां पर करते रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो आपको वहां फायदा होने वाला है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ्स है, वो पहले पढ़ो। एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ मैंने आपको दी हुई है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और अपनी प्रैक्टिस बस करते रहो। अभी कंप्यूटर बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जब एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद कंप्यूटर बहुत अच्छे से करना, एमसीक्यूज पूरे प्रैक्टिस करना, तब आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उस वाली बुक से। तो वो जाके चेकआउट कर लो। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ध्यान में रखो और बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है तो मुझसे पूछो। और मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को लगता है आपको जरूरत है इस वीडियो को देखने की तो शेयर करो उनके साथ और लाइक करो वीडियो को। चलो बाय बाय।